झारखंड के युवाओं और छात्रों के लिए 17 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसे कहते हैं छात्र शक्ति की जीत। लोकतंत्र में जब जनता और युवा सड़क पर आते हैं तो बड़े बड़े सरकारों को झुकना पड़ता है। 24 दिन का लंबा संघर्ष, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार भीगते रहना, भूखे हड़ताल पर बैठे रहना, प्रदर्शन करते रहना, आखिरकार रंग लाया है। झारखंड की हेमंत सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लेते हुए जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट्स की सारी मांगें मान ली हैं। और ये किसी नेता या पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये उन लाखों हजारों छात्रों के खून पसीने का संघर्ष की जीत है, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार कौन कौन सी मांगे थी जो सरकार ने मानी है और आगे उसमें क्या होना है, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आज इस बड़ी खबर के साथ साथ एक कड़वा सच भी सामने आया है। एक तरफ वहाँ जो हजारों लाखों छात्र सड़क पर लाठियाँ खा रहे थे, धूप खा रहे थे, बारिश का मौसम था, बारिश में भीग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को छात्र हितैषी कहने वाले सो कॉल्ड नेता राहुल गांधी जी दूर दूर तक उस छात्र आंदोलन में नहीं नजर आए। अब यही अगर किसी भाजपा शासित प्रदेश में होता तो राहुल गांधी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे होते, कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, लेकिन अपने राज्य में वो एक बार भी नजर नहीं आए छात्रों के साथ। और इसलिए अब इन नेताओं को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि हम छात्र के हितैषी हैं, हम छात्र के बारे में अच्छा चाहते हैं। नहीं चाहते हैं आप अच्छा, क्योंकि अगर आप अच्छा चाहते होते तो आप यहाँ भी आवाज़ उठाते, वैसे जैसे दिल्ली में उठाए थे। खैर, बात करते हैं इस मुद्दे की जिसके लिए छात्रों ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी मांगे सरकार ने मानी है और उसमें आगे क्या होना है। पहला और सबसे बड़ा फैसला है जेएसएससी और सीजीएल की सभी परीक्षाओं को रद्द करना। अब छात्र जो थे उनकी सबसे प्रमुख मांगे भी यही थी कि भाई साहब, जेएसएससी और जेपीएससी के जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको रद्द की जाएं। अब सरकार ने छात्रों के बढ़ते दबाव को देखते हुए इस मांग को मान लिया है। अब ये एग्ज़ाम फिर से नए सिरे से होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। दूसरा सबसे बड़ा फैसला है टीडीपीएल के सभी टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। जिस एजेंसी टीडीपीएल पे ये सारे आरोप लगे थे, उस एजेंसी के सारे टेंडर को सरकार ने निरस्त कर दिया है। इस कंपनी द्वारा आने वाली जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन होना था, सब भी निरस्त कर दिया गया है। अब सच कहें तो ये उन माफियाओं पर करारा तमाचा है जो पैसों के दम पर छात्रों के जीवन के साथ खेलते थे, पेपर लीक करवाते थे। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला है कि 2014 से लेकर अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सबकी फिर से व्यापक जांच कराई जाएगी। अब ये कोई आज की बात तो थी नहीं, झारखंड में पहले से ही परीक्षा में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि 2014 से लेकर अब तक जिन जिन परीक्षाओं पर आरोप लगते रहे हैं उनकी फिर से जांच की जाएगी। चौथा है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धांधली को अच्छी तरह से जांच करने के लिए सेवानिवृत्त जो जज हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी जो है वो अभी जांच करेगी अच्छे से, और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कैसे अच्छे से एग्ज़ाम हो पाए ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो सुझाव सरकार को देगी। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। तो आगे अभी जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं उनकी नई डेट फिर से फिक्स की जाएगी, फिर से नई टीमों का गठन किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें धांधली ना हो पाए। अब सरकार का जो इंतज़ार था वो एक्चुअली पूरा हुआ है, और इसमें धन्यवाद झारखंड सरकार को भी देना चाहिए क्योंकि उन्होंने माना है, किसी तरह भी माना, लेकिन माना है इन्होंने।